हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे और मैं भी आपके प्यार, बड़ों के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से बिल्कुल अच्छी हूं। यहाँ पे मम्मी बना रही हैं पाथ, जो कि जच्चाओं को दिया जाता है, मतलब जो डिलीवरी होने के बाद जो लेडी होती है उनको, माँ को दिया जाता है। तो अभी तक ये नहीं बना था क्योंकि अभी तक सीख नहीं निकली थी। कहते हैं जब सीख निकल जाती है, निकाल दिया जाता है, उसके बाद ही यहाँ पे डिलीवरी के बाद कुछ बन सकता है। तो यहाँ पे अभी फ़र्स्ट डे ही ये बन रहा है एंड इसके बाद अब लड्डू वगैरह जो कुछ भी बनना है वो सब यहाँ बन सकता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी जा कर के। यहाँ पे मम्मी गोंद सबसे पहले इसको भून रही हैं। सारे ड्राई फ्रूट को देसी घी में यहाँ पे भून लिया जाएगा। उसके बाद की रेसिपी तो मैंने रिकॉर्ड किया ही नहीं, फिर मैं आ गई थी क्योंकि मेरी बेबी रो रही थी। सो गाइज, अभी मैं बैठी हूँ। छोटी बेबी जो है बार बार मुझसे पीहू ही निकलता है मेरे, आपके लग जाएगा पीहू। तो ये अभी सो गई थी, अभी उठी है और मम्मी बना रही हैं पाथ खाने के लिए। थोड़ा सा रिकॉर्ड करने के लिए फ़ोन दिया था मैंने उनको, लेकिन वर्मा जी भी कितना रिकॉर्ड करेंगे। तो यही अभी बोलूँगी पीहू थोड़ा सा रिकॉर्ड करेगी, अगर रेसिपी तो रिकॉर्ड हो जाएगी, वरना तो फिर बनी बनाई आपको डिश दिखाऊंगी मैं। चलो अभी मैं फ़ीड करा लेती हूँ बेबी को और फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको। भी चाहिए बेटा? बन गया? टेस्ट करके देखना। बहुत रेसिपी तो हमने रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए। रिकॉर्ड नहीं दिखाने की जरूरत है, सबको पता है। हाँ, कैसे बनता है, मतलब थोड़ा आइडिया। सारे ड्राई फ्रूट्स घी में तल के, हाँ, फिर उसके बाद गुड़, ये क्या है? और जी फिर घी और ऊपर से डाला गया है। अच्छा अच्छा। घी फिर और डाला गया है, 1 चमचा घी ऊपर से। अच्छा अच्छा। आओ जी खाओ। वेरी गुड। इसको ना उसमें एयर टाइट में रख दो। अलग हो। तो यहाँ पे मम्मी ने मुझे पाथ दिया है बना करके। इसको पाथ बोलते हैं मेरठ में, हम लोग की तरफ हरेरा बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ मामा अर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन एंड फेस क्रीम। फेस क्रीम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बट यहाँ पे मैंने नया सनस्क्रीन लिया है जो कि मामा अर्थ विटामिन सी का है एंड ये SPF 50 है। तो ये सनस्क्रीन यूज़ करके आपको आपके फेस पे ग्लो आएगा एंड ये साथ ही साथ आपको सन प्रोटेक्शन तो देगा ही। तो जो इसका हीरो इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन सी एंड टर्मरिक। एंड मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट होते हैं वो मेड सेफ़ होते हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं एंड ये ऑल स्किन टाइप है। किसी भी स्किन टाइप को ये सूट कर जाएगा, तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड अभी की जो ये धूप है ना, उसमें आप इस विटामिन सी सनस्क्रीन को लगाएंगे तो आपके फेस में बिल्कुल भी सन टैन नहीं होगा। और ना ही सिर्फ आपको बाहर इसे यूज़ करना है, आप इसे अपने घर पर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि घर पे भी आपकी जो लाइट होती है उससे भी हमारी स्किन जो है वो डैमेज होती है। तो चलिए इसको लगा के देख लेते हैं किस तरह से अप्लाई करना है। यहाँ पे मेरे पास दोनों क्रीम है। सबसे पहले मैं यहाँ पे सनस्क्रीन लूँगी और विटामिन सी जो इसमें है वो हमारी स्किन को ब्राइटन करेगा एंड टर्मरिक जो है वो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाएगा। एंड टर्मरिक आप सब जानते हैं, बचपन से ही हम लोग अपने फेस पैक वगैरह में यूज़ करते थे, तो ये हमारी स्किन में ग्लो तो देता ही है, साथ ही साथ डलनेस को भी रिड्यूस करता है। तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल भी आपको वाइट स्कार्स नहीं देगा। तो अभी आप यहाँ पे बिफ़ोर और आफ्टर रिज़ल्ट खुद देख सकते हैं। तो सनस्क्रीन के बाद यहाँ पे नंबर आता है हमारी डेली फेस ग्लो क्रीम के बारे में। ये भी मामा अर्थ की है एंड विटामिन सी इसका जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है। ये हमारी स्किन को ब्राइटन बनाता है। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है तो मैं दोनों ही प्रोडक्ट की लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ में अपना एक कूपन कोड दे दूँगी जो कि बुलबुल 2023 होगा, जिसको यूज़ करके आपको 20% ऑफ मिल जाएगा मामा अर्थ की ऐप पर एंड mamaearth.in पर। एंड मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट हैं वो मामा अर्थ की वेबसाइट पर, अमेज़ॉन पर, नायका, फ्लिपकार्ट एंड पर्पल पर ईजिली अवेलेबल हैं एंड साथ ही साथ आपके नियर बाय स्टोर पर भी ये मिल जाता है। एंड मुझे मामा अर्थ के प्रोडक्ट बहुत पसंद है क्योंकि ये प्लास्टिक पॉजिटिव होते हैं। जितना ये प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं एंड ये हमारी इंडियन ब्रांड है। एंड मामा अर्थ ने अपनी जो ऐप है वो लॉन्च कर दी है। यूज़र गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो अभी आप मेरा स्टार्टिंग का वीडियो देखिए एंड फिर अभी यहाँ पे मेरी स्किन आप देख सकते हैं, बिफ़ोर आफ्टर आपको खुद नज़र आएगा।
तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने वीडियो की तरफ। उसके बाद यहाँ पे शाम को मम्मी लड्डू की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मम्मी देसी घी में आटे को भून रही हैं और यहाँ पे मखाना भून चुकी हैं, गोंद और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं जैसे काजू, बादाम और किशमिश, गरी, ये सब जो है वो भून लिया है। और फिर यहाँ पे वही सोंठ वगैरह सब कुछ डाल के लड्डू बनाएंगी मम्मी। तो अब ये सब तैयारी जो है वो चालू हो गई है मुझे खिलाने के लिए। और बस फिर जब ये लड्डू बच जाएंगे तो फिर मैं इसको गर्म दूध के साथ लड्डू खा सकती हूँ। और मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सास कभी अपनी बहू को माँ की तरह ध्यान नहीं दे सकती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब देख रहे हैं मेरी सासू माँ मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सास अपनी बहू का ध्यान नहीं रखती। बहुत अच्छे से मेरी सासू माँ मेरा ध्यान रखती हैं, खिलाती हैं मुझे। उसका वो बड़े वाला ड्रॉअर में होगा, इसमें या नीचे होगा। ये इसमें सामान तो यूज़ वाला रखा नहीं कुछ भी। छोटे वाले में पिस जाएगा मम्मी, मत निकालिए फालतू में, फिर इसको निकालेंगी रखेंगी, आ जाएगा छोटा। अरे नहीं कुछ लाइए कुछ। क्या है? लड्डू। थैंक यू। गरम गरम बना हुआ है, फ्रेश। ऐसे करो, ओके बोल करो। टेस्टी। लो सुनिए, मम्मी बना रही हैं क्या? बना रही हैं क्या? हाँ बना रही है। बना दो वीडियो आप थोड़ा। हाँ जी मम्मी। तो भाई गजब चल रहा है, लड्डू बन रहे हैं, गजब। इतने सारे ड्राई फ्रूट के साथ में। हाँ ये तो है, हाँ ये तो है, ड्राई फ्रूट्स ही हैं मेन तो। सही बात है। तो गाइस देखा आपने, लड्डू बन रहे हैं और यहाँ हमने बुलबुल को एक लड्डू खिला भी दिया अभी। मैंने तो खा भी लिया, है ना? बहुत बढ़िया। रात को जब भी भूख लगे ना खाना खाते रहना। ये अच्छा अच्छा ये जब मीठा मुँह हो जाए तो नमक का कर लेना। अच्छा जी। अभी बस इतना कर पाई हूँ और करूँगी। यो मत कह दियो मुझे भूख लग रही है। नहीं बहुत हाँ जो चाहिए मुझे बता दे बस। हाँ मैं बताऊंगी। भरपूर मिलेगा। मैं बताऊंगी। हाँ आप बता देना। पर कमी नहीं रहनी चाहिए कुछ नहीं भी। लड्डू बहुत अच्छा बना है, अभी खाया था हमने। अच्छा कमी नहीं रहनी चाहिए कुछ भी। हाँ। कि मुझे यो कमी रखी है। नहीं नहीं भैया खिलाने पिलाने में मैं कमी नहीं करती। नहीं कोई कमी नहीं है। तो आपने मेरी सासू माँ की बातें तो सुन ही ली होंगी और अब आपको पता चल ही गया होगा कि हर सास एक जैसी नहीं होती है और हर बहू भी एक जैसी नहीं होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहू अपनी सास का ध्यान नहीं देगी या सास अपनी बहू का ध्यान नहीं देगी। आप लोगों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और तो अब उम्मीद करती हूँ आप लोग के क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आज के वीडियो के थ्रू ही। और बस यहाँ पे लड्डू बना के मम्मी ने रख दिए हैं। अब जब भी मुझे भूख जैसे भी लगती है क्या है वो मैं अपना खा लेती हूँ। तो यहाँ पे भारती दीदी मेरी हेल्प कर रही हैं, चादर चेंज कर रही हैं। थैंक यू भारती दीदी। फोटो ना निकालूं इसीलिए क्या? हाँ अच्छा अच्छा। नहीं वो ये इसी का ही है, लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन है। चलो
तो यहाँ पे भारती दीदी क्लीनिंग कर रही थी, तो मैंने बोला कि भारती दीदी आप यहाँ पे मेरा बेडशीट जो है वो चेंज करवा दो, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा झुकना मना है और यहाँ पे गद्दे को खिसकाना फिर उसको बिछाना थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे लग रही थी। तो ये देखिए इन्होंने यहाँ पे बिछा दिया है एंड ये बेडशीट जो है मैंने नई ही ली है, आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। तो बस यहाँ पे न्यू बेडशीट जो है वो बिछा दी गई है। तो बेडशीट वगैरह चेंज हो जाता है तो थोड़ा अच्छा लगता है ना। अभी मेरे को भी थोड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है, वरना आजकल पूरा कमरा इस तरह से फैला रहता है कि बस पूछो ही ना। बच्चे के छोटे छोटे कपड़े हैं या फिर उसकी नैपीज़ हैं या फिर ब्लैंकेट वगैरह है, वो इसी तरह से पूरा फैला रहता है। चाहे जितना भी समेटने की कोशिश करो, बट बच्चों के होने से घर थोड़ा सा बिखर ही जाता है। तो मैं यहाँ पे अपनी सोन चिड़ैया के साथ खेल रही हूँ, बातें कर रही हूँ और इस टाइम को बहुत एंजॉय कर रही हूँ। थोड़ी सी लाइफ चेंज हुई है, बट वो जो टाइम है, जो ये फेज़ है, उसको मैं अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। तो अभी मम्मी पापा और वर्मा जी गए थे डीमार्ट, वहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेकर के आए हैं। घर का जो सामान ख़त्म हो रहा था वो सारी चीज़ें। तो मम्मी भी गई थी अपना, उनको पता है कि घर में अभी क्या ख़त्म हो रहा है क्या नहीं, तो सब कुछ अपना आ गया है। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या लेकर के आए हैं ये लोग डीमार्ट से। एक छोटी सोन चिड़ैया के लिए एक ब्लैंकेट भी लेके आए हैं। वैसे था बट फिर भी उनके डैडी ने कहा एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट होना चाहिए। अच्छा, इनको चाहिए था यही वाला, तो क्या करें, वही लगाना है। अच्छे अरे क्या हुआ, देखो तुम्हारे हाँ, लिए वो कितना खत्म सुंदर हो कंबल गया। लेके आए, दिखाओ उसे। हाँ छोटे बच्चे के लिए। हाँ अरे एक भीग गया तो क्या होगा, ये भी तो है ना। जी कितना सुंदर सॉफ्ट है, देखो। हाँ, एकदम बढ़िया सॉफ्ट। जी जी जी। और छोटी बच्ची के लिए शहद शहद चटाए करो उसे ये। और नारियल शुभ होता है, पूजा के लिए काम आता है। और इसका वो बनाइएगा। ये थे क्या? क्या है ये, क्या है ये, हैं? क्या चीज़ खत्म हो गया? खाती थी भी नहीं, आए थे 2-3 पैकेट थे अरे हमने पर कहा अभी तुम ले लो, खत्म है। इसलिए जो है ना। और कोई बेसिन है और ये है और आलू भुजिया है। बताओगे क्या? नहीं, वो पिक्चर बना रही है। ये आलू भुजिया चाय के साथ खा रहे हैं। जी जी जी। मूंग दाल की ज़्यादा ज़रूरत है, मूंग दाल ये ये निकाल लो, ये दही वाले छोटे रबड़ी वाला फ्रिज का सामान। ये राबड़ी है, राबड़ी। हाँ, अच्छा अच्छा। तो बस गाइस, इसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था एंड इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ कल, बाय बाय एंड टेक केयर।